Hello everyone. Today we will solve exercise 7D class 8th RS Agrawal में and the topic is factorization. इससे पहले 7A B C तीनों सॉल्व हो चुकी हैं, वो भी फैक्टराइजेशन पर थी. अब मेन फैक्टराइजेशन इसी एक्सरसाइज शुरू होने आपकी है ना. तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. अब इसमें दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. क्या है? एक होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म. तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया. और मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. इसलिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहलाता है ये, है ना. क्योंकि कितने डिग्री का है ये? 2 डिग्री का. तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. अब बात आती है दूसरा कौन सा है. देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है. एक दूसरी फॉर्म ये आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दोनों में कुछ अंतर है, बस मामूली अंतर ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए. बस इतना है और कोई नहीं है. दोनों का मेथड एक ही तरीके से होते हैं. तो देखो होता क्या है, समझाते हैं एक एक दोनों एग्जाम्पल. मान लो इस टाइप का एग्जाम्पल हमें ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसका फैक्टर करना है. तो हाउ विल यू फाइंड द हाउ विल यू फैक्टराइज ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या करते हैं हम? अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 मान लो नहीं है, 1 तो सबके साथ होता है, तो यानी फॉर्मूला भी 1x स्क्वायर. एक ही मेथड से आप सीख जाओगे. तो हम अगर मान लो 1 की जगह कुछ और होता, जैसे नेक्स्ट स्टेप है, तो हम क्या करते हैं 3 का मल्टीपल इसके कोफिशिएंट में करते हैं. अब यहाँ 1 है तो 3 रहेगा, है ना. तो आप अलग अलग समझो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे. 3 ले जाओ. तो जो कांस्टेंट टर्म है कब है? व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म. स्क्वायर टर्म से मतलब कोई वेरिएबल जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, टी भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. तो कांस्टेंट टर्म के दो ऐसे फैक्टर करते हैं कांस्टेंट टर्म ने इसके, जिसको ऐड करने पर तो ये है प्लस के 5 भी आए, और उनका आपस में मल्टीपल करने पर क्या है? 3i, है ना. क्या करते हैं? बात समझ में आई? इसके मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ऐसे ना करके कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, इसके बनेंगे नहीं. इसलिए ये एक्स स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 9 ये होता है. तो क्या होगा? अब ये जो है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के दो ऐसे फैक्टर जानते हो जो इससे डिविजिबल हो. दो ऐसे फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर तो प्लस विद साइन क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस 6 आए, और उनका मल्टीपल करने पर आए 9. तो 9 के फैक्टर देखो कैसे करोगे. 9 के आप फैक्टर लिख लो जितने पॉसिबल है. 9 बन जाए 9, यही है. और कैसा चाहिए प्लस का? तो प्लस के हम कैसे आ सकता है? या तो दोनों प्लस की हो या ऐसे भी आ सकते हैं. -1 इंटू -9 का भी मल्टीपल करोगे तो प्लस के 9 आएंगे. अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया? 1 और 9 को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 10 चाहिए 6, तो ये फैक्टर नहीं होगा. -1 और -9 को ऐड करने पर क्या आ रहा है? -10, ये भी नहीं होगा. तो 9 के और भी फैक्टर है. कैसे? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, या -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो -3 इंटू -3 9 हो गए प्लस के. तो अगर -3 प्लस -3 को ऐड करोगे तो क्या आ गया? -6. हमें चाहिए क्या? प्लस के 6. तो इसके यही फैक्टर होंगे 3 and 3. तो हम इस 6x को क्या लिख लोगे? 3x प्लस 3x प्लस 9. बात समझ में आई? दोबारा समझ लो. अगर कब की बात चल रही है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म से मतलब कोई भी वेरिएबल, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, यानी कि इस टाइप की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू फॉर्म की. तो हम क्या करें? क्यू के सारे फैक्टर लिख लो. पहली बात ये, क्यू से फैक्टर से मतलब क्या है? जैसे 9 था, तो फैक्टर से मतलब 9 कैसे आ सकता है? 2 नंबर में 1 इंटू 9 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, और एक -1 इंटू -9 भी 9 आएगा, -3 इंटू -3 भी प्लस, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 9 है. कोफिशिएंट क्या, सॉरी, कांस्टेंट टर्म प्लस का 9 है. ओके. एक बात और बता दूं, अगर सारे पॉजिटिव हो, प्लस 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 है, तो माइनस वाला तो जरूरत ही नहीं है, माइनस की आएगा ही नहीं, तो माइनस के लिखने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे तो कहीं पर माइनस होगा, कहीं पर प्लस, उस कंडीशन में सारे फैक्टर रखो. अब इनको ऐड करो. 1 प्लस 9 10,
चाहिए जो x का कोफिशिएंट हो। x का कोफिशिएंट क्या है, +6 ही आना चाहिए। ये तो 10 आ गया तो ये फैक्टर नहीं होगा। 3 + 3 करोगे 6 + 6 आ गया। तो इस बीच वाले टर्म को इसके फॉर्म में लिख लोगे, जो भी फैक्टर है दो, 3 3 है तो 3x + 3x। इसके बाद आप जानते हैं इन सेकंड दो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आएगा, x, तो x + 3 और लास्ट के टू टर्म में क्या कॉमन आएगा, 3, तो 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x + 3। अब क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 कॉमन आ रहा है तो x + 3 कॉमन ले लिया, ये तो बाहर चला गया। यहां क्या बचा, x, और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, 3। तो इट इज द फैक्टर। बस समझ में नहीं आई है। अभी एक और समझाता हूं, एक और समझ लो इतनी जल्दी क्या है। एक और एग्जांपल समझिए आप। सपोज हमारे पास है y² - 20y, y² - 20y + 90, और मैंने प्लस माइनस दोनों ले लिए। तो अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, कौन सी फॉर्म है, यानी फॉर्म है, मतलब y² वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 90। तो 90 के दो नंबर ऐसे लिखो, इसको प्रोडक्ट में करो, मतलब तोड़ लो जिसका मल्टीपल 90 आए। तो पहला तो ये बनता है 1 × 90, दूसरा 2 × 45, तीसरा 3 × 30, फिर 4 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से नहीं बनेगा, फिर बना 5 × 18 और 6 से 6 × 15, ये बन गए। और 9 × 10 रह गया ना 7, और 9 × 10 प्लस में चाहिए, तो ये सब हो गए सबसे, मतलब दोनों प्लस का करो, या इसका रिवर्स, -1 × -90, -2 × -45, -3 × -30, -5 × -18, -6 × उधर दिख रहा है आपको -15, और -9 × -10। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए मैंने ऐसे बता दिए, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो क्लियर हो जाता है। अब ये सारे फैक्टर इनमें से सिर्फ एक होंगे, और कौन से होंगे, जिसका सम -21 आए। तो -21 कब आ सकता है, जब माइनस वाले हों, प्लस प्लस में तो प्लस ही आएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें से देख लो -21 किस किस में से आ सकता है, देखो ये मिला। अगर हम -1 और -90 करेंगे, -91 बेकार, -2 -45, 45 कितना होगा ये, -47, ये भी कैंसिल। तो ये बचा कौन सा, इसी तरह हमने चेक करा तो ये आया -6 और -15। अगर हम -6 × -15 करेंगे तो प्लस का 90 आ रहा है नहीं आ रहा, और इसको ऐड करो जरा, -6 + -50, ये कितना आ गया, -21। ये हमें चाहिए था। जो y का कोफिशिएंट है, इस कांस्टेंट के दो पार्ट ऐसे हैं जिसका सम तो -21 आए और जिसका मल्टीपल करने पर प्लस का आए। तो हमें कौन से मिल गए, -6 और -50। तो अब क्या करेंगे हम, इस बीच वाले टर्म की जगह ऐसे लिख लोगे। अब -6 पहले लिखें या -50, इट इज योर चॉइस, कोई सा भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो हमने -6y लिख लिया, -15y प्लस 90। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन, y -6, और लास्ट के टू टर्म में -15 कॉमन, तो y और माइनस कॉमन है तो -15 6 जा, ओके। अब देखो यहाँ y -6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो y -6 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y -15, ओके ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये रहे इस फॉर्म के। अब बात आती है जब x² वाले टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट दे रखा हो तो कैसे करेंगे, वो भी सेम ऐसी चीज है, चलो वो भी बताते हैं। आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब जैसे, अब इसका ax² + bx + c के फॉर्म का एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 7x², देखो कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया, -19x - 6। तो सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है। उसमें हम खाली कांस्टेंट क्या करते थे, इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट का x² का कोफिशिएंट जो है विद साइन मल्टीपल फाइंड करेंगे। कांस्टेंट क्या है, -6, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, प्लस का 7, प्रोडक्ट क्या आया, -42। अब 42 के दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनका मल्टीपल तो -42 आए, और जिनको दोनों को ऐड करने पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -90। तो क्या तरीका होता है, देखो हमने बताया था अभी, जब स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं आता है तो सारे फैक्टर लिख लो। 42 क्या होता है, 1 × 42 42 होता है, 2 × 20 142 होता है, बस। और नहीं, 3 × 14 भी 42 होता है।
प्रोडक्ट कैसा चाहिए माइनस में, तो माइनस में कब प्रोडक्ट आ सकता है, जब दो नंबर में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। -1 इंटू 42 -42 आ गया। चेक करें, -2 इंटू 21 -42 आ गया। -3 इंटू 42 आ गया माइनस के। लेकिन कोई जरूरी सुना है, बाद वाला नंबर भी तो माइनस में हो सकता है। तो और क्या बने फैक्टर इसके, 1 इंटू -42, 2 इंटू -21, 3 इंटू -40। अब वही प्रोसीजर क्या बताया था, ये कितने 1 2 3 6 हैं, इन 6 में से सिर्फ एक पेयर ऐसा होगा जिसका मल्टीपल करने पर तो -42 आएगा, है ना, और ऐड करने पर -90। तो देखो देखें कौन सा है, जब हम इसको देखो प्रोडक्ट का सबका -42 आगे हमने कर ही दिया। अगर हमने इसको ऐड करा 7 - 6 क्या हो गया, प्लस का 1, चाहिए क्या -90, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं होंगे। इसको देखें 42 - 1 41, ये भी नहीं होंगे। 21 - 2 ये शायद हो सकता है, 21 में से -2 उड़ा 19, चाहिए हमें माइनस के, तो ये भी नहीं होंगे। 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, ये भी नहीं होगा। -42 + 1 -41, ये भी नहीं हुआ, ये मिल गया। कौन सा, ये देखो -21 + 2 क्या आ गया, -19 मिल गए। तो ये फैक्टर इसके, यानी कि बीच में 19 जो माइनस के 19x को हम ये लिखेंगे 2 और -21, यानी कि 2x - 21x। देखिए क्या होगा, ये हो गया 7x² - 2x - 21x - 6। अगर 21 पहले लिखते और ये जो जाता 7x कॉमन आ जाता, लेकिन जानकर लिखा है क्योंकि हमने बताया था इसका कोई फर्क नहीं है, चाहे आप 21 पहले लिखो या 21 को बाद में लिखो। मैं दोनों तरीके से करूंगा, पहले मैंने ये लिखी है ना, पहले यहां समझो। तो क्या होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है भाई, फर्स्ट टू टर्म में आ रहा है, देखो वेरिएबल है x, आ रहे ना कॉमन, तो x ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा 7x - 2, ओके ना। अब लास्ट के 2 में एक तो कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया है, हाँ ये प्लस का 2 है ना, ये प्लस की 2 गलती कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने पर सेम बचता है, यहाँ माइनस 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 आए थे। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन विल बी चेंज, तो माइनस वाला प्लस का हो गया, और 3 कॉमन लिया है तो 3 का डिवाइड करोगे इसमें, 3 7 लिया और 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2। तो ये ब्रैकेट वाली संख्या हमेशा सेम आती है, वहां तभी पता चली गई मिस्टेक हो गई, क्योंकि माइनस आ रहा था यहाँ प्लस आ रहा था, तो पता चले प्लस का था। अब देखो इन दोनों टर्म में 7x + 2 7x + 2 दोनों में कॉमन है, सेम है, ये कॉमन ले लो, तो 7x + 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक तो यहां बचा x और इस वाली ब्रैकेट में क्या बचा -3, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, 1 मिनट और रुकिए, अभी मैंने कहा था मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। आंसर क्या आया, ये मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, बॉक्स में लिख दिया। अब दूसरा तरीका क्या, देखो ये जब हमने कहा ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है कि 21 को पहले लिखे या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। चेक करो, इसके आगे मैं यहां करता हूं 7x², अब मैंने ऑर्डर यानी कि -21 को पहले लिख के देखा, -21x + 2x - 6। अब देखें इन दोनों में 7 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है भाई, देखो 7 3 21 फैक्टर है दोनों का, एचसीएफ सॉरी 7 और 21 का एचसीएफ 7, और वेरिएबल दोनों में x है, मिनिमम पावर आती है, छोटी पावर कौन सी है 1, यानी कि सिंगल x, तो 7x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 7 से 7 कैंसिल, x से एक पावर बाहर, सिंगल x बची, और x है सॉरी, और -3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है +2, तो क्या बचा x माइनस, क्या है x - 3, क्लियर ना। अब देखो यहां क्या कॉमन आएगा, x - 3, तो x - 3 कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म में से x - 3 बाहर चला गया, क्या बचा ओनली 7x, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा +2। अब जरा कंपैरिजन करो, दोनों सेम ही तो हैं, a × b = b × होता है, ऑर्डर से तो कोई फर्क नहीं है। ये था 7x + 2 × x - 3, ये x - 3 × 7x + 2, समझ में आ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको फैक्टर करना समझ में अच्छे से आ गए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन तो करते हैं ना। चलिए नाउ एक्सरसाइज 7D, ओके, इसे नोट कर लीजिए, 7D का फर्स्ट क्वेश्चन। Then the first question is x² + 5x + 6, कौन सी फॉर्म है, यानी फॉर्म की बात चल रही है, x² + px + q, तो q के यानी कि 6 कांस्टेंट जो है,
इसके दो ऐसे फैक्टर सोचे, 6 के दो ही होते हैं, एक तो 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, यही है, क्योंकि सब प्लस में तो प्लस वाले होंगे। तो जिनको ऐड करने पर x का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 5 है, तो 1 प्लस 6 7, तो ये तो होगा नहीं, 2 प्लस 3 तो यही होगा, फैक्टर यही हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, इस 5x की जगह 2x प्लस 3x, बाकी सिंपल। अब फर्स्ट टू टर्म में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लिया, 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई तो सिंगल बचा x, और सेकंड टर्म में से x बाहर चला गया, नहीं कॉमन चला गया, तो क्या बचा प्लस तो ही, और क्या 2, तो प्लस 2। इन फर्स्ट टू टर्म का काम हो गया। अब जरा इन लास्ट के टू टर्म में देखिए, 3x प्लस 6 क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो दोनों में कोई कॉमन है नहीं, कांस्टेंट जरूर है, एक में 3 और 6, तो 3 और 6 का एचसीएफ, 3 जो एचसीएफ होता है वही कॉमन आता है ना, तो 3 कॉमन आ गया, तो प्लस 3 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में बचता क्या है, जो हम कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करना होता है, 3 का डिवाइड इसमें करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 का डिवाइड 6 में करें 2। अब जरा यहां देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से बचा x और यहां बचा प्लस 3। ओके, समझ में आ गया। एक बात और पूछनी थी आप लोगों से, आप लोग को किस पर ज्यादा सही लग रहा है, बोर्ड पर या पेपर पर, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको पेपर अच्छा लगता हो तो हम पेपर पर पढ़ाएंगे, और बोर्ड पर अच्छा लग रहा है तो बोर्ड पर पढ़ा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों की सुविधा है। थोड़ी सी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो बोर्ड पर बना नहीं पा रहा था, पहले मैं शुरू में बोर्ड की सारे वीडियो बोर्ड की हैं, अब आपने दोनों का कंपेरिजन कर लोगे तो जिस पर आपको ज़्यादा समझ में आए, जिस पर अच्छा लगे उसी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसी हिसाब से मैं आगे के वीडियो बनाऊँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, and the question 2 is y square plus 10y plus 24, कौन सी फॉर्म है, वही फॉर्म है, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है, स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें केवल कांस्टेंट टर्म देखना है, क्या है 24 के एस से 2 फैक्टर सारे प्लस हैं तो प्लस के ही होंगे, क्योंकि सारे प्लस के साइन है, तो माइनस की तरफ में सोचे नहीं फिलहाल, तो अगर एक प्लस होता एक माइनस तो सारे सोचते प्लस के भी माइनस के भी। तो 24 के एस से फैक्टर जिसका मल्टीपल तो 24 आए और प्रोडक्ट 10, तो कौन कौन से होते हैं, 1 इंटू 12, 1 इंटू 24 सॉरी, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, और 4 होगा तो 4 इंटू 6, 5 6 7, इसके रिवर्स हो गए सारे, तो हमें मिल गया। अब मैं थोड़ा जल्दी कर दूं, ये मिल गया है ना, देखो 1 प्लस 24 25 होगा, 2 प्लस 12 14 हुआ, 3 प्लस 8 11 हुआ, 4 प्लस 6 10 10 ही चाहिए, तो यानी कि इस 10y को हम लिखेंगे 4y प्लस, बिल्कुल ठीक, 6y, लिख लो, इट इज इक्वल y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24। इन फर्स्ट टू टर्म में केवल y कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट तो कोई ही नहीं, तो जब y कॉमन लेंगे 2 में से एक पावर बाहर चली गई, यानी कि कॉमन चली तो y बचा, प्लस y कॉमन चला गया तो क्या बचा, ओनली 4, ये तो हटा दो इसको मैंने समझाने के लिए। अब लास्ट के टू टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ वेरिएबल तो दोनों में है नहीं, कांस्टेंट जरूर है, 6 और 24, तो 6 और 24 किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से, यानी कि इनका एचसीएफ 6, तो 6 कॉमन आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 24 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, ये भी हो गया। अब यहां देखो इन दोनों टर्म में, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या है y प्लस 4, तो ये कॉमन आ जाएगी, तो इसको कॉमन ले लिया, जो फर्स्ट टर्म में से y प्लस 4 कॉमन चला गया तो क्या बचा, यहाँ y, ये बाहर चला गया, क्या बचा, प्लस, और क्या इसके साथ 6, y प्लस 6, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27, कांस्टेंट 27 के जब हम फैक्टर सारे प्लस में है, तो एक तो ये बना, और 3 इंटू 9 27, और कोई नहीं बन गए, ये दो बने। अब अगर 1 प्लस 27 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 28, और 3 प्लस 9 प्लस के 12, हमें क्या चाहिए, बीच वाला टर्म क्या, प्लस का 12, तो यानी कि यही फैक्टर होंगे, यानी कि मिडिल में हम क्या लिखेंगे, 3z प्लस 9z, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमने 12z को ब्रेक कर लिया 3z प्लस 9z में, तो इट इज इक्वल z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9z
प्लस 27। ओके, अब इन फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, जेड ओनली, तो जेड कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में से 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई, यानी कॉमन आ गई, तो कितनी पावर बची, 1, और जेड बाहर चला गया तो क्या बचा, ओनली प्लस ए 3। तो ये टर्म तो सॉल्व हो गई दोनों। अब इन वाली दोनों टर्म में देखें, दोनों में जेड तो है नहीं, तो जेड तो कॉमन नहीं आ सकता, कांस्टेंट है, एक में 9 और 27, तो 9 और 27 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ 9, तो 9 कॉमन आ जाएगा। 9 का डिवाइड करें तो जेड बचा, और 9 का 27 में तो 3 बचा, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब इन दोनों में देखो, जो ब्रैकेट वाली संख्या है हमेशा सेम आएगी, फैक्टर के अंदर की बात चल रही है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ये कॉमन आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जेड प्लस 3 कॉमन, तो अब देखो करते क्या, ब्रैकेट लगाए, इस फर्स्ट टर्म में से बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, ओनली जेड, तो जेड लिख लो, प्लस अब इसमें से बाहर चला गया, क्या बचा, 9 प्लस 9। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन 4, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, 8 के फैक्टर हो 4 2 जाए, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 4 2 जा 8, तो इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, p कॉमन ले लिया तो p प्लस 4, और लास्ट में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p बचा, प्लस 2 का डिवाइड 8 में, तो 4 टाइम्स p प्लस 4, दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है। अब क्या कॉमन आ जाएगा, p प्लस 4, तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, p, ये भी कॉमन में आ गया, तो क्या बचा, मतलब कॉमन से तो बाहर आ गया, तो बचा ओनली प्लस 2। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज, क्वेश्चन 5 यहां करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ओके, तब क्या करेंगे, 56 के फैक्टर वो हमें मिल गए, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, तो 7 प्लस 8 करेंगे तो 15, है ना, समझ में आ गया। सारे फैक्टर हर सवाल के करोगे तो सारे आपको समझ में आ गया होगा ना। तो क्या हो गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर, अब 7x पहले लिखो या 8x पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने 7x लिख लिया। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म में कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आ रहा होगा, यहाँ सिंगल x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई, 1 पावर बची, प्लस 7 में x कॉमन ले ली, तो क्या बचा, ओनली 7, या दूसरे शब्द में इसका हमें दोनों टर्म में डिवाइड होता ही है, डिवाइड करना है, वही बचना है। इन दोनों में प्लस 8 कॉमन आ रहा है, 8 का डिवाइड 8x में 8 से 8 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 8 का डिवाइड 56 में करोगे तो 8 7 जा 56। इस हिसाब से कॉमन लेते हैं कि ब्रैकेट के दोनों सेम आना चाहिए। अब देखो सेम है, x प्लस 7, तो नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, जो ब्रैकेट में है वो हम कॉमन लेंगे, ले लिया, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट टर्म में से x प्लस 7 तो बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ, ओनली x, तो ये x, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है प्लस है तो प्लस का साइन, ये पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचा, 8, तो प्लस 8। ओके, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 6, y स्क्वायर प्लस 19y, क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60, कौन सी फॉर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाली, मतलब स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है। तो क्या करेंगे, 60 के फैक्टर बहुत सारे हैं, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30 बहुत सारे, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, है ना, 4 इंटू 15 से काम हो गया हमारा, 4 प्लस 15 19 आ गया फैक्टर मिल गए, 4y प्लस 15y लिखेंगे इसको। तो नेक्स्ट सिस्टम हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15y और बाकी 60 है, समझ मेरी बात। फिर नेक्स्ट सिस्टम में इन दोनों में केवल y कॉमन आ रहा है, y प्लस 4, समझ में आ गया ना, जो कॉमन लेते हैं y का डिवाइड कर दो, y का डिवाइड करा 2 से एक पावर कैंसिल हो गई, y से y करिए 4। इन दोनों में नेक्स्ट में आ रहा है 15 कॉमन, तो ये बचेगा y प्लस 4,
अब क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस फोर दोनों में है, तो y प्लस फोर हमने कॉमन ले लिया, तो y प्लस 15 इज द आंसर। आंसर क्या हुआ, y प्लस फोर इंटू y प्लस 15। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। तो देख 40 के फैक्टर करें, एक तो सारे प्लस है तो यही आएंगे 2 इंटू 20, 3 से कटेंगे 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 10, 5 से कटेगा, 5 इंटू 8, 6 7 8 से बाकी से ये हो गई, ये और इसके रिवर्स है ना, ये फैक्टर हो गई। 1 प्लस, अब इनको ऐड करने पर क्या चाहिए हमें, प्लस के 13, तो 1 प्लस 48 करोगे क्या आएगा 41, तो ये नहीं हुआ। 2 प्लस 20 22, ये भी नहीं हुआ। 4 प्लस 10 14, ये अगर यहाँ प्लस 14 लिखा होता तो ये फैक्टर हो जाती, अगर यहाँ बीच में 41 होता तो ये फैक्टर हो जाती। तो बच्चा यही 5 प्लस 8 ऐड करो 13, तो मिल गई, यानी कि ये फैक्टर हुई। यानी कि 13x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 8x, इट इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40। ओके, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, x का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का डिवाइड सेकंड टर्म में करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो ये हो गया। इन लास्ट टू टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का आ रहा है और एक 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 का डिवाइड करें, 8 से 8 कट जाएगा, x प्लस 8 का डिवाइड 40 में, 8 5 जा 40, ये टर्म भी सॉल्व हो गया। ब्रैकेट वाली संख्या सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 5 कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में हमने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन चला गया वही इसका डिवाइड कर दो, या तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कर, क्या बचा x, फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया प्लस 8, या कह देते हैं कि बाहर चला गया मतलब कॉमन आ गया। ओके, बाहर कहीं है ही नहीं तो कॉमन आ गया वो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माइनस का आया, माइनस का अभी तक कोई सवाल नहीं था, अभी माइनस का आया, इसी का वेट कर रहा था कि माइनस का सवाल है, उसके बाद बंद करूंगी वीडियो बनाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझो आप, क्यू स्क्वायर माइनस 10q, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। माइनस में थोड़ा बड़ा हो जाता है, फैक्टर थोड़े बड़े, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, तो जैसे हमने प्लस प्लस लिया था, क्या करेंगे देखते हैं, चलिए। तो नंबर ऐसा है कि सिंपल बहुत जल्दी हो जाएगा। 21 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये होंगे बस, ज्यादा ही नहीं, 1 इंटू 21 होता है, और 3 इंटू 7 21 होता है। मैं कहता हूँ माइनस में ज्यादा कैसे होते हैं, डबल ऐसे हो जाते हैं कि प्रोडक्ट माइनस चाहिए तो क्या होता है, या तो पहले में माइनस हो या दूसरा नंबर माइनस हो, तो डबल हो गए जस्ट, है ना। 3 इंटू माइनस 7 तो माइनस 21 होता है, इसको यहाँ बोलेंगे, और 1 इंटू माइनस 1 भी 21 होता है, माइनस 21, हाँ, माइनस 3 इंटू 7 हो तब भी माइनस 21 आएगा, माइनस 1 इंटू प्लस के 21 हो तब भी प्रोडक्ट 21 आएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। अब बताओ इसमें कौन सा पेयर होगा जिसको ऐड करने पर क्या आएगा, माइनस 10, तो 21 माइनस 1 क्या हो गया, प्लस के 20, अगर यहाँ प्लस के 20 होते तो हम ये फैक्टर लेते, लेकिन यहाँ तो माइनस 10 नहीं होगा। 7 में से 3 या 4, अगर यहाँ प्लस के 4 क्यू होते तो ये फैक्टर होते, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो ये बेकार, ये भी बेकार हो गया, ये बचा। 3 में से कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या ये 21 प्लस का है तो प्लस 21 चाहिए, तो दोनों सेम होंगे, ये होंगे या ये होंगे, ये मिस्टेक कर दी। 21 तो प्लस का है ना, तो प्लस का प्रोडक्ट चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस तब भी प्लस होगा, और प्लस इंटू प्लस तब भी प्लस होगा। तो अब इनमें से होगा, ये मिल गया कौन सा, -3 -7, -3 और -7 को ऐड करोगे, माइनस समझ में आता है क्या मिस्टेक कर दी थी मैंने, माइनस, जबकि नंबर क्या है प्लस के 21, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए था प्लस का 21, और बीच में एक माइनस है, इसलिए हमने प्लस के भी साइन लिए, माइनस के, अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस वाले लिखते नहीं, ये मिल जाता 3 इंटू 7 वाला, तो हमें चाहिए था -10, तो ये मिले -3 एंड -7। जब -3 को -7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, वही हमें चाहिए थे, ये तो चाहिए थे। इस -10q की जगह क्या लिखेंगे, -3q -7q, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया q स्क्वायर -3q -7q और प्लस 21। अब फर्स्ट टू टर्म में केवल q कॉमन आ रहा है, q कॉमन ले लो,
जब q से डिवाइड करेंगे तो q माइनस 3 बचा, है ना, क्लियर। लास्ट के 2 टर्म में हमें बीच में माइनस चाहिए, तो एक तो यहाँ है प्लस, तो एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सेम ब्रैकेट बचना चाहिए, हो सकता है खाली 7 कॉमन ले लो, समझ लो अगर आप खाली 7 कॉमन लेते, मतलब प्लस के 7 कॉमन लेते तो क्या बचता, माइनस क्यू और प्लस 3। अभी ब्रैकेट की संख्या सेम नहीं हुई, क्यू माइनस 3 यहाँ माइनस क्यू प्लस 3, जबकि हमें 3 चाहिए माइनस का और क्यू चाहिए प्लस का, यानी कि साइन अपोजिट है। जब अपोजिट साइन चाहिए आ रही हो तो माइनस और कॉमन लेते हैं, तो 7 की जगह हम माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेते हैं यानी कि क्या कर रहे हैं, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सीधी बात, सिंपल सी, क्या अंदर के जितने भी टर्म है सबका साइन चेंज होगा अपोजिट, तो ये माइनस 7 बाहर आ गया तो बचा प्लस का क्यू और ये माइनस 3। अब क्यू माइनस थ्री दोनों में सेम है, तो क्यू माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्यू और ये बचा माइनस 7। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 तक है ना, ये करीब 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगी ये एक्सरसाइज, है ना। तो आज इतनी करेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे अच्छे, है ना। और अभी और आगे करेंगे तो आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मुझे लग रहा है होशियार बनोगे आप लोग, खूब इसमें फैक्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोलना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपकी मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।